प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, जूझे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीन है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखि चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जइहो से रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु भर बारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्याम श्याम सहायक और। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज के रसरीति के अनन्य उपासक श्री स्वामी बिहारीदास जी महाराज की वाणी को जो पद है, चलो जो कौतुक देखने जाए, वह पद के कछु भाव आपने श्रवण किए। आज वाही पद के भावन को आगे बढ़ाते हुए आपको श्री स्वामी हरदास जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, तो स्वामी जी की रसरीति ही जिनको जीवन प्राणाधार है, उनके कार्य कछु भाव निवेदित किए जा रहे हैं। आज की लाइन में आप कह रहे हैं, सुंदर पुलिन नलिन नाना रंग, अली अबली अरुछाई। कल के प्रसंग में आपने सुनो कि हमारे यहाँ यमुना जी कार्तिक हैं, हमारे यहाँ बंसीबट कौन सो है। कई जगह बंसीबट पाठ आयो है। आज कौतुक श्री वृंदावन बंसीबट, घूंघट मुकुट काछनी काछे, आछे नाचे जमुना तट। सर्वप्रथम तो भैया आपको यह बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि स्वामी हरदास जी महाराज की जो वाणी है और स्वामी जी की जो रस उपासना के रसिक अनन्य जन हैं, उनकी वाणी की रचना अक्सर करके ब्रज भाषा में ही ज़्यादा है।
कछु पद ऐसे हैं जिनमें पंजाबी भाषा को, उर्दू भाषा को, कहूँ कहूँ एक आध अन्य भाषा को जिनमें समावेश है, वरना ब्रज भाषा में ही रचना अक्सर करके हैं। और ब्रज भाषा भैया बड़ी ही क्लिष्ट हो गए हैं, शुद्ध उच्चारण करना ब्रज भाषा को थोड़ा कठिन है। तो सर्वप्रथम तो स्वामी जी की रसरीति के जो उपासक जन हैं वे अपनी वाणी को पाठ शुद्ध करने की चेष्टा करें। जब वाणी को पाठ शुद्ध है जाएगा तो भैया आधो तो जो मान लो कि ये रस और ये भाव लगभग हमारे समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ ऐसी प्रणाली है जो हमारे यहाँ बड़ा गुरुमंगल गाया जाए है, जो कृष्णदास जी को गुरुमंगल है। प्रथम यथामति श्री गुरु चरण लड़ाई हो, यदि याकू कोई ताल स्वरते गाय के सीख जाए और सुनामन लग जाए तो बातें यूँ कहें कि भैया आधो समाजी है गए हो। तो जैसे गुरुमंगल के ताल और स्वर सही सही आवे पे आधो समाजी मान लियो जाए, ठीक भैया यही प्रकार से इन वाणी को शुद्ध पाठ यदि हमारी समझ में आए गयो और हम करन लग जाएं तो यूँ मान लो कि या रस रीति के हम काफ़ी निकट आए गए हैं, क्योंकि शुद्ध पाठ बहुत कठिन है। तो आज आपको सुंदर पुलिन नलिन नाना रंग, अब स्वामी जी के घर में पुलिन कायते कहे हैं। श्री भगवत रसिक जी की कुंडलिया के माध्यम से आप या को समझो कि नागर रसिक अनन्य संग बर वृंदावन जान। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति के अनन्य रसिक जन हैं, वृंदावन तो उनके संग रहो आवे है, ऐसा भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि वे तो खुद कह रहे हैं कि हमारा वृंदावन और हमारा वृंदावन हमारा हृदय है। तो नागर रसिक अनन्य संग, ये जो अनन्य रसिक हैं उनके संग ये बर वृंदावन जान। गान बिहारी को दरस, ये जहाँ भी बैठ के गामन लग जाए तो ये प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को पान कर रहे हैं। गान बिहारी को दरस बानी जमुना पान। और प्रत्यक्ष में जैसे हम लोग राधा गुणगान करें, जमुना स्नान करें, जमुना जल पान करें वास वृंदावन को, तो इनकी जो वाणी वास में या नित्य विहार को अवलोकन करके जो निकस रही है श्री मुक्ते, वही मान के चलो वो हम जमुना जल को पान कर रहे हैं। जमुना जल को पान भैया अर्थात या बिहार को पान कर रहे हैं। बानी जमुना पान पुलिन पुल कावली तन में। और या रस को आस्वादन करके जो हमारा शरीर पुलकित रह आवे है, वही हमारे यहाँ की पुलिन है। श्री बिहारिंदा जी भी कह रहे हैं सुंदर पुलिन सरस कन झलकत। ये जो सरस रस में डूबे जो हैं वही ते हमारे यहाँ भैया पुलिन भी कहे हैं। अब ये सुंदर पुलिन नलिन नाना रंग, नलिन कहें भैया कमल थे, और कमल जो है ये अष्टादश कमल हैं। ये नाना रंग नए नए सूरती के भावंते ये अटे भय हैं। अली अली के हैं भौराते मधुकरते, अबली के हैं समूहते अरुझाई। ये नाना प्रकार की उमंग, नाना प्रकार के भावन को लेके ये अरुझ रहे हैं बिहार करवे के काज। फिर आप कह रहे हैं कि उड़त पराग राग रंजित,
रस मत मुदित गुंजाही, जैसे एक भौरा फूल के पराग पे मटरावे है, ऐसे ही इनके प्रत्येक अंग राग ते रंजित हैं और ये सूरती रस में मत भय प्रसन्नता भरे। और भैया ये गुंजार कर रहे हैं, अर्थात स्वामिनी प्रीतम में समाहित भई जा रही हैं और प्रीतम प्रिया जी में समाहित भई जा रहे हैं। आगे आप कह रहे हैं कि त्रिविध पवन मृदु गवन परम रुचि। बिहार में जो इनको श्रम है रहो है, तो ये शीतल मंद सुगंध कहूँ तो याते यों कहो है। वृंदावन विराजे के लाइन में आप देखोगे, वह शीतल मंद सुगंध पवन सुख पिक सुर गाँव में। स्वामी जी की रसरीति भैया बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है और बहुत सरल है, क्योंकि ये बिल्कुल टोटल विश्वास पर टिकी हुई है। और विश्वास भी जो कछु हमारे बड़े ने लिख दियो है, समझाए दियो है, वही मैं दृढ़ मन रख लेनो, विश्वास कर लेनो, संतोष कर लेनो। ये स्वामी जी की रसरीति की भैया विशेषता है। तो त्रिविध पवन, त्रिविध माने तीन प्रकार की माने शीतल मंद सुगंध, पवन मृदु गवन परम रुचि। इन दोनों की रुचि को लेके अब ये शीतल मंद सुगंध है, कौन है ये सहचरी ही शीतल मंद सुगंध बन के आ जावे है। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने एक पद में वर्णन कर रहे हैं। लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती, सुध न रही मुख इंद्रधनुष छवि रूप घटा लखी आती। मिली घनश्याम दामनी राधा, सहचरी पवन। अब यहाँ पवन कौन है? ये ललिता हरिदासी ही, बिहारी दासी ही पवन बन के आ जाए है। सहचरी पवन सुगंध सुहाती, पीताम्बर पिए सजल श्याम तन निरख प्रिया इतराती। लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती, तो ये सहचरी ही इनके श्रम को निवारण करे है। कबू तो भैया अपने कर कमलन को धर के इनको श्रम निवारण करे है, श्रमय निवारत कर धर। और कबहू भैया ऐसो भी कहो है कि भगवत कर अंचल सो पहुँचत हैं हल्के, चपल नैन खंजन से मिले चारु चल के। तो यहाँ त्रिविध पवन मृदु गवन परम रुचि, परसत श्रम नश जाई। सहचरी ही शीतल मंद सुगंध पवन को रूप धारण करे है। और भैया जैसे ही परसत, जैसे स्पर्श हो वह शीतल मंद सुगंध पवन को, तो इनको तत्काल ही श्रम पूरा नश जाए, दूर है जाए। बात भैया वही है, श्रमय निवारत कर धरत। तो फिर आप कह रहे हैं कि अति रति रुचि राजत संपत्ति। अति माने आप जानो हो कि अगाध, रति माने ये सुरति, अति रति रुचि राजत संपत्ति, ये एक दूसरे की दोनों संपत्ति हैं। प्रिया प्रीतम की संपत्ति है, प्रीतम प्रिया जी की संपत्ति है, और ये दोनों ये सहचरी की संपत्ति है। तो अति रति रुचि राजत संपत्ति सुख दंपति हिये हिताही। ये सहचरी ही यहाँ इनके हृदय के भावन को जान के, इनके प्रेम को समझ के, ये ललिता हरिदासी ही तो इनको आनंद स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा है, इनके भीतर की रुचि स्वरूपा है, इनकी इच्छा स्वरूपणी ये ललिता हरिदासी है। तो अति रति रुचि राजत संपत्ति सुख दंपति हिये हिताई। फिर आप कह रहे हैं कि तहाँ विहरत द्वय मीत मनोहर। ये दोनों मित्र, मीत माने मित्र, इतने मनोहर हैं,
इतने मन को हरण करवे बारे हैं, ये बन बसी अनत न जाही, बन बसी अनत न जाही, ये तन रूपी वन में ही समाये रहे में हैं, और ये दोनों भैया सहचरी के हृदय वृंदावन में ही या सूरत सुख में भीजे रहे हम। तो तहाँ विहरत द्वय मीत मनोहर, ये बन बसी अनत न जाही। मृदु कुंदन, कुंदन कहें सोनेते, कुंदन कहें हेमते, मृदु कहें मृदुलते, कोमलते, तो इनको भैया केवल ये हेममयी अवनी पर अर्थात स्वामिनी ही प्रीतम की हेममयी अवनी है। मृदु कुंदन मणिमय अवनी पर हेममणि अवनी है। मणिमय अवनी पर रवनी रवन रमाही, रवनी नाम प्रिया जी को है, रवन मान में प्रीतम है, रमाही माने ये बाई में समाहित रहे में है, रमे रहे में है, बिहार करते रहे में है, तो रवनी रवन रमाही। ऐसो श्री बिहारिंदास जी महाराज अपने निज आश्रित जनन को समझा रहे हैं कि हमारे प्रिय प्रीतम बिहार कहाँ करे हैं, वह स्वरूप को आप यहाँ में समझा रहे हैं। फिर आप आगे समझा रहे हैं कि आज समाज सहज सुख बरसत। समाज कौन सो है? ये एरी हाँ बारो समाज नहीं है, ये भैया आंगन को समाज है। ये अंग प्रत्यंग एक दूसरे में या प्रकार ते समाहित हैं कि बढ़त परस्पर एक से जिम एकादश अंक। तो आज जो इनने साज सजायो है आंगन को, आंगन को जो साज है वही को भैया यहाँ नाम समाज है। आज समाज सहज सुख बरसत। आज जो समाज जुड़ो है, समाज जुड़ो है भैया, और भीतर जाओ और भीतर जाओ। आज जो आंगन में अंग समाहित हैं, तो आज समाज सहज सुख बरसत। वो ऐसो साज सजायो है कि सहज ही मानो सुख की वर्षा है रही है। हर्षत मिली मन माही, एक दूसरे से मिल के आप इतने हर्षित है रहे हैं, प्रसन्न है रहे हैं। इनके मन प्रसन्नता ते फूले नहीं समा रहे हैं। तो हर्षत मिली मन माही, कोमल काम, ये भैया विशेषता ते भरी भई लाइन है। कोमल काम, काम भी कैसा है? ये अत्यंत कोमलता लिए भय है। ये प्रेम मधुरे, और ये जो महा प्रेम रस में डूबे रहे हमें हैं, ये भी भैया महा मधुर को हो मधुर प्रेम है। ये तो कोमल काम प्रेम मधुरे रस रहस्य, जो सुरती को जो रहस्य है, बहस आज इन दोनों ने भैया बहस ठान ली है। किल काही, किल काही को भाव यहाँ किलकारी अर्थात स्वामिनी प्रीतम को वो रस परोस रही है कि प्रीतम अपने को धन्य मान रहे हैं। धन्य जन्म मानत अनुरागी। स्वामिनी को जब प्रीतम अपने कंठ ते लगा में और प्रिया प्रीतम को कंठ ते लगा में, तो अपने को धन्य माने हैं। और भी ये सोचें
मानत भाग्य धन्य धन्य जब ही आज प्रिया अपने करे। हे स्वामिनी, मैं समझ लियो मैंने आज कि आपने मुझको अपनो मान लियो है। प्यारी सहजई मृदु मुस्काए मोहन बस किए। तो रहस्य बहस्य किल काही, किलकारी भर रहे हैं, अर्थात ये पुजबत वे निजबत यह रस अचय अचय न अखाई। कितने पद तो ऐसे हैं जिनमें भैया हर 2 लाइन के पीछे बिहार है फिर सुल्तानत है, बिहार है फिर सुल्तानत है। ऐसा नहीं है कि आज ये 18 लाइन को पद है या 100 लाइन को पद है तो भैया ये ऊपर से लेकर नीचे तक या की रूपरेखा बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है। या ये स्वामी जी की जो रस उपासना है ये तो केवल बिहारी बिहारी की है। दास जी की दृष्टि में तो भैया या बिहार के अलावा और जितनी भी बातें हैं और जितने भी रस हैं वे इन्हें जंजार बता रहे हैं। यह सुखरी सुखसार बिहार निहार और इन्हें ना सुहाए सखी मेरे को बरने जंजार। ये बिहारी दास जी को पद है कि इन्हें जो सुहावे इन्हें जो भावे सखी मैं वो ही गाऊं। मैं और जंजारन के चक्कर में नहीं पड़ू हूं। एक पद की लाइन में श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, प्रियाजू उनीदी हैं लड़ने जगो हैं। तो अपने प्रिया प्रीतम को स्वरूप समझा रहे हैं। बिहरत एक प्रेम रस प्रीतम प्राण जीवत मुख जो हैं, एक दूसरे के मुखार बिंदु को निहार निहार के अपने प्राणन को पोस रहे हैं और एक रस आप बह रहे हैं। ये स्वामी जी की रस रीति भैया तभी तो लोगन के हृदय को और ये स्पर्श नहीं कर पा रही है। लोग या को पचा नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसा रस है जो एक रस बिहार में ही मगन रहिया में है। इनमें कभी थकावट देखने को नहीं मिला है। बिहारी दासी की ऐसी जोड़ी है ये। सहचरी के बलबूते पे भैया या सूरती रस में मगन रहे हमें हैं। बिहारी दासी इन्हें ये हरिदासी इन्हें यही आशीर्वाद देती रहे कि नौतन तरल तमाल लाल मिल लता ललित फल फलियाँ देत आशीष बिहारिन दासी करहु नवल नित रलियाँ। हे प्रिया प्रीतम, आप नित्य ऐसे ही नवल नवल विलास में मगन रहे आओ। हम आपको यही आशीर्वाद दे में हैं। कहूँ आप कह रहे हैं चिर जियो लाल रसाल प्यारी जो तेरो लाल लिखो लाल। एक पद की लाइन में बिहारी दास जी कह रहे हैं, यों ही खेलो प्राण प्यारे निमिष न हो न्यारे श्री बिहारी दास दुलारे धारे और ऐन। और प्रिया प्रीतम भी यही मांगे हैं या हरिदास सीते अंचल जोर यही बर मांगो। ये प्रिया जी मांग रही हैं मैं रहूं पिय प्रेम सनी। और बिहारी जी कह रहे हैं श्री रसिक बिहारी न होय न मान कभी। श्री सहचेश्वर जी महाराज की लाइन हुई याद आ गई है। वे कह रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज ते सुखद किशोरी गौरी को तू मर्जीदार रहा कर। ये रस ही ऐसा है भैया। दास जी जहाँ रस की उपासना कर रहे हैं वे अपने जनन को समझा रहे हैं। एक लाइन में
बिहारी दास प्रिय रसिक शिरोमणि, आदि मध्य अवसान एक रस, दंपति सुरति निभही। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज हैं, इन दोनों को एक रस या सुरति रस में ही मगन राखे हैं, और महाराज ये ढंग ते निभावो इन्हें जाने हैं। चरणदास जी महाराज भी यही बातें कह रहे हैं श्री रसिकदास जी के शिष्य कि चरणदास दो ये निभे क्यों ना एक रस, क्योंकि इनको निभाए वो है हाथ हरिदासी के। जिनको निभाए वो हरिदासी के हाथ में होए, फिर भैया निब्बे में तो कोई संदेह है ही नहीं। तभी तो बिहारी दास जी कह रहे हैं, मैं संग पायो और निभाहू। भैया मुझको अंत तक निब्बे बारो संग अब मिल गयो है। ये स्वामी हरदास जी महाराज ही ऐसे हैं जो अपने निज आश्रित जनन को अंत तक निभाए वो जाने हैं। तो आदि मध्य अवसान एक रस, दंपति सुरति निभही। बिहारी दासी तो आशीर्वाद अपने पदन में देती रही। अब है बिहारी दास हिल मिल खेलो, सुखदान कुंवर कबनी। ऐसो बिहारी दास जी आशीर्वाद दे रहे हैं। राजत कुंज रवन रवनी, ये पद है बिहारी दास जी को। बिहारी दास हिल मिल खेलो, सुखदान कुंवर कबनी। एक पद की लाइन में श्री बिहारी दास जी कह रहे हैं, बिहारी दास की स्वामिनी रसिक रामिनी, यों ही सब दिन इन्हें प्रेम के नेम निभाहो। प्रिया जी को समझा रहे हैं कि हे प्रिया जी, ये प्रीतम आपके प्रेम में इतने डूबे हैं, इतने मगन हैं। मेरा आप पे यही निवेदन है कि आप इनको अपने प्रेमामृत को पान कराती रहिए और या प्रीतम को निभाए लो। कैसे निभाए लो? कहूँ तो स्वयं प्रीतम भी कह रहे हैं, तुम लावन गुण निधि आगरी, प्यारी अवजिन करहो निदान। हे प्रिया जी, आप सब गुणन में आगे हो और मोकू आप अपनो जान के कैसो निभाए लो प्रिया जी। ऐसो सी नागेरदास जी महाराज को जो पद है, प्यारी सहज मन हर ले। बिहारी दास जी के आशीर्वाद की तो ये दोनों प्रतीक्षा मानो करते रहे। हमें है कुंज बिहारी हरख बुलाई, यहाँ जो होड़ी हेली री, काज करो निज आज हमारो, तू मेरी सुखद सहेली री। तो बामे आप कह रहे हैं कि रीझ है देत दुल्हनी दूल्हू, फूलो प्रेम सहेली री। ये रस देश ही ऐसा है जहाँ सहचरी के आशीर्वाद की प्रतीक्षा जुगल करे हैं और जुगल के आशीर्वाद की प्रतीक्षा ये सहचरी करे हैं। प्रेम सहेली के प्रेम को घावत ललना लाल। झुमका की लाइन में आप कह रहे हैं, अंग राग अनुराग रंगे दूल्हे दुल्हन द्वय देह, सहचरी कहत सुरत सुख सागर, झूमो सहज स्नेह। ये सहचरी कह रही है, आप या सुख में ऐसे ही झूमते रहे आओ, ऐसे ही आप मगन रहे आओ, और या सुख को आप मेरे हृदय में ही भिलसो। बिहारी बिहारी ने दास कहत, और विपिन बिहार करो। मेरे हृदय रूपी वृंदावन में ही बिहार करते रहे आओ। यही बात को सहचरी स्वर्ण जी कह रहे हैं। उर अनुराग दोस्ता गुलशन चार बहार चाहकर,
दिला राम दिलदार प्यार कर सरस कलाम कहा कर। श्री जनन को तो बिहारी दास जी पल पल में समझा रहे हैं कि हमारे प्रिया प्रीतम कैसे बिरसे हैं। मृदु रस रंग रंगीली नागरी रस रंगे हैं रसिक सुकुमार। दो एक रस बैस विराज ही सुख साजत विशद बिहार। या पद की शुरुआत में आपने सिद्धांत और रस दोनों वर्णन किया है। दो एक रस बैस विराज ही सुख साजत, कहूँ साज कह दियो है, कहूँ समाज कह दियो है। सुख साजत विशद बिहार, नित्य नव नवायमान बिहार को साज सजाए के नए नए आसन ते आप या सुख को बिरसे हैं। तो बाकी अंतिम की लाइन में आप कह रहे हैं यही रस मत मगन रहे, यही रस में ये दोनों जुगल मगन रहिया में हैं। मन मोहन मिथुन किशोर, मिथुन कहें भैया दोनते, मन मोहन मिथुन किशोर। विपुल विनोदन बरस ही यही रहनी निश भोर। इनकी जो रहनी है, इनको जो स्वरूप है, रात दिन आप यही सुख में डूबे रहे में है। तो यही रहन निश भोर। ये सब लाइन सुनावे को भावार्थ भैया यहाँ ये है कि स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति कैसे भी आप लोगों के हृदय में दृढ़ है जाए। और भैया जीते जी ही हम या सुख को नेत्र भर भर के निहारें, क्योंकि स्वामी हरदास जी महाराज की रसरीति अनन्यता से भरी भई है। और यदि अनन्यता में कहूँ काऊ भी प्रकार की कमी होगी तो स्वामी जी के रसरीति के हम अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ऐसो श्री बिहारी दास जी अपने एक चौबोला के माध्यम से समझा रहे हैं कि सेवे आन आन कछु गावे। हम शिष्य तो काऊ और के हैं और गा काऊ और रहे हैं। हम सेवा काऊ की कर रहे हैं और गा काऊ और रहे हैं। तो सेवे आन आन कछु गावे, बिन विश्वास न दास कहाम। जब तक तुम्हें स्वामी हरदास जी के नाम में, स्वामी हरदास जी की रस उपासना में विश्वास नहीं होएगा भैया, भरोसा नहीं होएगा, दृढ़ता नहीं होगी, परिपक्वता मन में नहीं आवेगी, तो तुम स्वामी जी के नहीं माने जाओगे। तो बिन विश्वास न दास कहाँ में, आप स्वामी जी के दास नहीं माने जाओगे। अपनी कुटिल कला नहीं खोई, अपनी चतुराई ते तुम स्वामी जी महाराज की रसरीति को हासिल करना चाहो तो भैया नहीं हासिल होगी। अपनी कुटिल कला नहीं खोई, पूजा करत प्रसन्न न होई। और तुम कितनी भी पूजा कर लियो और पूरा जीवन तिलक लगाए के, रज लगाए के निकास लियो भैया, जब तक स्वामी जी के चरणन में दृढ़ विश्वास नहीं होएगा, स्वामी जी के रसरीति प्राप्त होना असंभव है। यहाँ तो गजाए बजाए अनन्य भय, भैया भय भ्रम भाज गए तिन्ही के। सब तरह से हमें ठोक बजाए के, जैसो कि मीरा जी को दृष्टांत यहाँ देना जरूरी हो गयो है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सोंगो, मैंने लियोरी बजंता ढोल। अरे भाई मैंने तो गिरधर को ढोल बजाई के लिए है। ठीक यही बात को बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया, अरे तुम स्वामी जी के हो तो स्वामी जी के ही रहो, क्यों काउते डरे हैं। जहाँ स्वामी जी महाराज की रसरीति कहीं सुनी जाए वहीं पे ही भैया हम लोग उनको रति करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए, तभी भैया ये स्वामी जी की रसरीति हमें प्राप्त होगी। क्योंकि यहाँ
निष्ठा और विश्वास को ही ये स्वामी जी को रसोदेश है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।